हम जानेंगे कि डी मैक्सिमम, डी मिनिमम, डी काउंट, डी एवरेज, डी सम, इन सब का फॉर्मूला आप कैसे यूज करते हैं, कैसे लगाते हो आप एक्सेल में किसी भी डेटा पे, आप ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हो। यहाँ पे इसमें सबसे पहले हमने इस शीट को ओपन करा है, यहाँ पे आके आप सर्च भी कर सकते हो, नीचे आके स्टार्ट पे जाके। अब यहाँ पे आके आप स्क्रीन पे आओगे, ये हमारे पास शीट आ रही है। अब सबसे पहले आपने क्या बनाना है, यहाँ पे ये डेटा बनाना है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा तब तक आप फॉर्मूले कहाँ पे लगाओ, ठीक। तो हमारा यहाँ पे है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, इसमें डेटा बनाना है। के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर आपने एक्सेल के अंदर डी मैक्सिमम, डी मिनिमम, डी काउंट, डी एवरेज का फॉर्मूला कैसे यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें इस शीट को आप जूम कर ले, ठीक है। जूम कर लेना आप शीट को, और यहाँ पे आके आपने शीट पे डेटा बनाना है, सीरियल नंबर, नेम, आइटम। आपने नेम को मेंशन करना है तो कर लेना, बट आपने आइटम रखना है, आइटम तो आपको चाहिए, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट। अमाउंट कर लेना, नहीं तो यहाँ पे आके आप इसमें सेल भी कर सकते हैं, सेल कि आपने कितनी सेल करी है। क्लिक करोगे, इसमें सीरियल नंबर टाइप करोगे, 1, 2, और इसे आपने ड्रैग करना है, आप इसे सिलेक्ट करोगे और ये जो पॉइंटर आ रहे हैं नीचे तक इसे ड्रैग कर दो। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे ये आएगा आपका नेम, नेम मेंशन कर देना है इसमें। आइटम, आप आइटम आपके पास कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया माउस, कीबोर्ड। कीबोर्ड कर देना, और यहाँ पे इसमें आपने फिर वन टाइम आपने रिपीट करना है माउस, पेन ड्राइव, डेटा पे। ये लिस्ट अभी सिर्फ हमने यहाँ पे 5 तक ही बनाई हुई है, आप इसमें और भी आइटम ऐड कर सकते हैं। रेट मेंशन कर देना, जो भी आपका माउस का रेट है, कीबोर्ड का है, इसमें सीपीयू का है, पेन ड्राइव, डेटा पे। क्वांटिटी डिपेंड करती है आपके कस्टमर के ऊपर कि वो कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है, आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। अब ये सेल कैसे करोगे, सेल करने के लिए आपने इक्वल करना है, इक्वल प्रेस करने के बाद आपने रेट को सिलेक्ट करना है, इंटू करोगे और इसमें आपने क्वांटिटी लेनी है और एंटर, नीचे तक ड्रैग करना, ड्रैग कर देना।
नहीं तो 1 बाय 1 निकालना है तो आप यहाँ पे आके इसमें 1 बाय 1 भी निकाल सकते हो। इक्वल करोगे यहाँ पे, पहले इक्वल प्रेस करना, आपने वेट को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ इंटू प्रेस करना, जो आपका मल्टीप्लाई होता है, आपने यहाँ पे आके क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है एंटर। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके जो पॉइंटर आ रहा है आप नीचे तक ड्रैग कर लोगे तो आपको सबका निकालने की जरूरत नहीं है, आप ड्रैग करोगे तो आप निकाल सकते हो। नहीं तो आप इसे सिलेक्ट करते हो, आप ड्रैग ना करके आप इसे सिलेक्ट करते हो तो इसमें कंट्रोल डी प्रेस करोगे तभी आ जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर एक फॉर्मूला लगाना है, जो हमें लगाना है इसमें डी मैक्सिमम डी मिनिमम को यूज करना है। आप क्लिक करोगे इस पे, डी मैक्सिमम डी मिनिमम अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है और आपने आइटम को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है माउस को। सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल सी से कॉपी करना और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से इसे पेस्ट करना। ठीक है, क्योंकि हमें क्या किसको फाइंड करना है, आइटम में माउस को करना है, क्योंकि हमारे पास कीबोर्ड भी है, माउस भी है, पेन ड्राइव भी है, डेटा टेबल भी है। तो इस फुल डेटा में से हमें इसको फाइंड आउट करना है, ओनली डिटेल देखनी है हमें माउस की। तो आप कैसे देखोगे यहाँ पे, इसमें डी मैक्सिमम का इसमें फॉर्मूला लगाया हमने, और डी मिनिमम, डी काउंट, डी काउंटर, डी एवरेज एंड डी सम। इक्वल करोगे इसमें डी मैक्सिमम से स्टार्ट किया आपने, और आपने फुल डेटा सिलेक्ट किया है। फुल डेटा करने के बाद आप जमा करोगे और आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने ये डेटा सिलेक्ट करना है जो हमारे पास था। ये जो आइटम है आप एक और वो ऐड कर लो इसमें। इक्वल करोगे डी मैक्सिमम सेक्टर स्टार, आपने फुल डेटा सिलेक्ट किया, कॉमा, आपने सेल को सिलेक्ट करोगे, हमें सेल देखनी है किस चीज की, हमें ओनली माउस की डिटेल देखनी है। अगर हमें माउस की देखने की सबसे ज्यादा सेल कहाँ तक पहुंची है हमारी, ठीक है, तो यहाँ पे हम सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और आपने आइटम सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और enter। तो इसमें बता रहा है कि जो माउस है, यहाँ पे देखो माउस डी मैक्सिमम मतलब होता है जो सबसे ज्यादा है, जो ज्यादा सेल हो। जब इस पूरे डेटा में से सिर्फ हमें माउस की डिटेल चाहिए, तो जो सबसे ज्यादा, देखो दो माउस है हमारे पास और सिर्फ टू माउस में से सिर्फ एक की डिटेल दिखा रहा है जो सबसे मैक्सिमम से हमारे इतनी ही पूछी है। इसी कंडीशन में हम लगाते हैं इसमें मैक्सिमम, डी मैक्सिमम का फॉर्मूला, और फिर इक्वल करते हो, और यहाँ पे हमने लगाया डी मिनिमम ब्रैकेट स्टार। आपने इसे सिलेक्ट किया, फुल डेटा सिलेक्ट करोगे, फिर हमने इसमें सेल सिलेक्ट करी, कॉमा, आपने आइटम सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, देन एंड। अब जो सबसे कम सेल है वो दिखाई दे रही है माउस को, सिर्फ ओनली माउस वाले आइटम की दिखाई दे रही है, क्योंकि हमें सिर्फ माउस की डिटेल देखनी है इसमें। जो सबसे कम सेल हो रखी है आपकी 4500 तक ही सेल हो रखी है। नेक्स्ट आता है इसमें डी काउंट, सिलेक्ट किया डेटा, कॉमा, सेल सिलेक्ट करोगे, काउंट, डी काउंट का मतलब होता है कि आपके पास कितनी है माउस, जो आइटम है आपके पास तो कितने हैं, कितनी सेल करी है आपने माउस। पैकेज स्टार्ट करना, और
आपने फुल डेटा सिलेक्ट किया, कॉमा, सेल सिलेक्ट करोगे, कॉमा, और आपने आइटम सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये डी काउंट में इसको काउंट कर रहा है, माउस को काउंट करना है कि हमने कितनी बार सेल कर रहे हैं, हमने 2 टाइम सेल कर रहे थे माउस, और यहाँ पे भी 2 टाइम्स आपके माउस, एक नेहा ने खरीदा है, एक रेखा ने खरीदा है, 2 टाइम्स आपके सेल हो गए। तो उसी को बता, डी काउंट का मतलब होता है कि डी काउंटर में बहुत डिफरेंस होता है कि डी काउंट को काउंट करता है, सिर्फ नंबर को काउंट करता है, और जो डी काउंटर होता है ये टेक्स्ट को भी काउंट करता है और जो नंबर होते हैं उसको भी काउंट कर लेता है। तो ये जो हमारा टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट को काउंट करने के लिए आपको डी काउंटर का यूज करना पड़ता है। आप इसे सिलेक्ट करोगे और कॉमा, अपने स्पेस सेलेक्ट करिए, कॉमा, आप इसे सिलेक्ट करोगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। डी काउंट और डी काउंटर दोनों ही सेम है, लेकिन टेक्स्ट को काउंट करने के लिए डी काउंटर का यूज करते हैं, और जो नंबर्स होते हैं उसको काउंट करने के लिए काउंट का यूज करते हैं। इक्वल करोगे डी एवरेज, डेटा सिलेक्ट करोगे, कॉमा, सेल, कॉमा किया आपने और अपने माउस को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, देन एवरेज बताएगा, क्योंकि ये माउस की एवरेज बताएगा, तो सेल करिए उनकी एवरेज, डी काउंट ब्रैकेट स्टार, आपने इमेज सिलेक्ट किया, कॉमा, सेल लोगे, कॉमा, आपने आइटम लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंड। तो ये डी सम का मतलब होता है कि जितने आपने माउस को सेल किया है सिर्फ ये उसी को ही सम करेगा। जो माउस की डिटेल जो आ रही है इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे डी सम बताएगा, तो ओनली माउस। अब आप चाहते हो कि इसके अंदर आप सिलेक्ट करो, सबसे पहले आप इसे बोल्ड कर देंगे। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे इसके अंदर, अभी तो मैंने सिर्फ इसमें माउस की डिटेल देखी है, मुझे सिर्फ माउस की ही डिटेल शो हो रही है, अगर मैं चाहती हूँ मुझे इसमें कीबोर्ड की चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने बार बार आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ये जो आपने यहाँ पे माउस जो दिया था, सिलेक्ट किया था, जो माउस आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था, उसी चीज को आपको क्या करना है, यहाँ पे कीबोर्ड को सिलेक्ट करना है। मुझे कीबोर्ड की डिटेल देखनी है, तो आपको इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आके आपको कीबोर्ड की डिटेल दिखाई देगी। अगर आप पेन ड्राइव पे देखना चाहते हो, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट, इसकी भी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपने कमेंट में पूछना है, आप कमेंट कर सकते हो मुझे, और लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और ठीक है, चलो आज की वीडियोस में इतना ही। ओके।